नमस्ते दोस्तों। आज चलिए बात ऐसी करते हैं जो शायद आपको इस वक्त पे नहीं अच्छी लगेगी कि उसमें से ये बात ये है कि वायरस और बैक्टीरिया हमारे दोस्त भी होते हैं। हाँ, ये बात सच है कि वायरस और बैक्टीरिया हमारे दोस्त हो सकते हैं और उनके बगैर हम रह भी नहीं सकते, क्योंकि एक सिम्बायोटिक लिविंग होती है। मतलब हम आपस में एक दूसरे के लिए काम करते हैं। जैसे मैंने एक प्रीवियस अपने वीडियो में बताया था कि किस तरह से बैक्टीरिया हमारे गट में बहुत सारे होते हैं और वायरसेस भी होते हैं और फंगस भी होते हैं, लेकिन ये फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। ये जो हैं आपके इसमें डाइजेशन में आपको हेल्प करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं फूड को। और कई बैक्टीरिया तो आपको बताएं कि कुछ विटामिन्स भी बनाते हैं जो कि हमारे फ़ायदे की होती है। तो इस तरह से हमें बैक्टीरिया और वायरसेस और इनसे जो फंगस है इससे ये नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा ख़राब ही होते हैं। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये ख़राब चीज़ें हैं, बैक्टीरिया मतलब ख़राब चीज़, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है कि लार्ज फैमिलीज़ जब पहले ज़माने में होती थी वो उनमें जो है इन्फेक्शंस बच्चों को बहुत कम होते थे, क्योंकि वो तरह तरह के सब तरह के एज ग्रुप होता था और वो कोई बाहर निकलता था, कोई घर के काम करता था, कोई तो इस तरह से तरह तरह के इन्फेक्शन के बैक्टीरिया या वायरसेस वो घर में आते थे और वो बच्चे जो हैं छोटे वो उससे एक्सपोज होते थे। मतलब उनको उससे इन्फेक्शन होता था, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम स्पेशली बच्चों का बहुत अच्छा होता है, तो वो आपकी मदद करता है। और इम्यून सिस्टम का काम ही यही है कि वो बैक्टीरिया और वायरसेस को पहचाने और आगे आने वाले वक्त में अगर वो आपको टारगेट करते हैं तो वो फट से आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उनको रिकॉग्नाइज़ करता है, मतलब पहचान जाता है। तो ये बेसिस होता था पहले का। और अब तो ये भी कहते हैं, पहले भी कहते थे कि आप एक पेट रख लीजिए। पेट्स जैसे डॉग्स हैं और बर्ड्स खैर केज्ड होती हैं, वो घर में रहती हैं, लेकिन डॉग्स वगैरह जैसे हैं ये बाहर घूमने जाते हैं। तो ये भी जैसे हम बाहर जाते हैं तो बैक्टीरिया वायरस हमारे साथ आते ही हैं घर में, उसी प्रकार से ये भी लाते हैं और ये आपको एक्सपोज करते हैं और आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो बच्चों को इतना ज़्यादा साफ मत रखिए कि वो बिल्कुल ही उनकी इम्यूनिटी डेवलप ना हो पाए। बच्चों को मिट्टी में खेलने दीजिए, बाहर जाने दीजिए, और उसके बाद में आप घर आने पर उनको नहला धुला के साफ़ करके और तब खाना पीना सब कुछ दीजिए। ये चीज़ बहुत अच्छी बात है और ये बहुत लोग नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा बस साफ़ ही साफ़ वातावरण में रहे। ये अच्छी बात नहीं है। आपको सब तरह से एक्सपोजर देना पड़ेगा बच्चे को, तभी उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और वो समझ पाएगा कि मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना है किसी भी फॉरेन बॉडी मतलब बैक्टीरिया या वायरस या फंगस किसी के भी अगेंस्ट हमें कैसे काम करना है। तो इसलिए अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग आजकल नहीं होती है। ज़्यादा माएँ जो हैं वो काम पे जाती हैं तो वो उतना टाइम नहीं दे पाती हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, वो इम्यूनिटी बिल्डअप करता है। और बच्चे जो देखा गया है कि जो अपनी माँ का दूध पीते हैं काफ़ी टाइम तक, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होते हैं और उनको जल्दी इन्फेक्शंस नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए पुराने ज़माने में ऐसा सारे वायरस और बैक्टीरिया ये सब हुआ ही करते थे, लेकिन इन्फेक्शंस नहीं होते थे, क्योंकि बच्चे जो है ज़्यादातर बच्चे अपनी माँ का दूध पीते थे। आजकल तो रहन सहन और खान पान ऐसा हो गया है कि ब्रेस्ट मिल्क होता ही नहीं है। 1-2 महीने 2-4 महीने होता है और उसके बाद अपने आप से ही वो नहीं होता है। जब प्रोड्यूस ही नहीं होता है तो माँ क्या करे, फिर बच्चे को दूध नहीं मिल पाता है माँ का और वो ऊपरी देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ऊपरी तौर पे बच्चा छोटा होता है तो उसको ऊपरी चीज़ें देने पर, दूध देने पर इन्फेक्शन पेट का होने का ख़तरा भी रहता है। और पूरी तरह से जो रिलाई करता है बच्चा अपनी माँ के दूध पे, वो उसको इन्फेक्शंस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो स्टेराइल होता है। मतलब उसमें कोई भी किसी भी तरह का बैक्टीरिया वगैरह कुछ नहीं होता है माँ के दूध में। तो इस तरीके से बच्चे को जितना पॉसिबल हो, जितने दिन तक पॉसिबल हो, माँ का दूध मिलना चाहिए। उससे जो है इन्फेक्शंस जो है बच्चे को नहीं होते हैं। ये ध्यान रखिए। और ब्रेस्ट मिल्क अगर नहीं हो रहा है किसी माँ को, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए
कुछ ऐसी दवाएं आई हैं और आपका खान पान भी वो बताएंगे, तो इससे आप जो है वो हो सकता है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क होने लगे और बच्चे को मिल सके। लेकिन ये पूरी तरह से बंद हो उसके पहले ही आप डॉक्टर से बात करिए। इसमें प्रोटीन्स वगैरह बहुत फ़ायदा करती है। प्रोटीन नाम पे एक चीज़ याद आती है कि जो पैकेज्ड दूध होता है वो बिल्कुल भी मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं है, जो कि आजकल बच्चों को दिया जाता है। माएँ भी पीती हैं, सभी लोग पीते हैं, तो वो पैस्चराइज्ड होता है। पैस्चराइजेशन का एक टेक्निक होता है कि उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर ले जाकर बॉईल करते हैं और उसके बाद एकदम से कूल करते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा करके, और तब फिर पैक करते हैं उसको। इसीलिए आप देखिए कि वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन में और थोड़ा रखने पर 1-2 दिन वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन जब वो ख़राब होता है, जब आप घर ले आते हैं और अगर कभी आप गर्म करना भूल गए या थोड़ा बाहर रखा रह गया, तो आप देखिए वो अजीब सा हो जाता है जब वो फटता है। लेकिन जब फ्रेश मिल्क होता है उसको आप लेते हैं अगर दूध वाले से, या आप कहीं से जाकर लेकर आते हैं लोकल एरिया से, तो वो दूध आपका जल्दी ख़राब नहीं होता। वो रखा रहे थोड़ी देर, उसके बाद आप गर्म करिए, बॉईल करिए, तब भी वो ख़राब नहीं होता है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जो पैकेट वाला दूध होता है वो एक तो प्लास्टिक के पैकेट में होता है, इसलिए नहीं अच्छा है, बहुत दिन तक रखा रहता है उसमें, और उसके बाद आप लेकर आते हो उसको। और दूसरी चीज़ पैस्चराइज़ होता है, तो उसमें आपके जो विटामिन्स होते हैं कुछ थोड़े बहुत इसमें मिल्क में वो सब चले जाते हैं, क्योंकि जो प्रोसीजर होता है हाई टेम्परेचर देन लो टेम्परेचर, उससे वो चला जाता है, तो बिल्कुल भी काम का नहीं होता है। लेकिन आजकल लोग पैकेट वाला इसलिए लेते हैं, कहते हैं कि दूध वाले मिला देते हैं और इस तरीके से मिलता है दूध। तो अगर हो सके तो आप फ्रेश मिल्क लें, और नहीं तो मिल्क के बगैर भी काम चलाएं। और वैसे जहाँ तक पैकेट वाले दूध का सवाल है, तो उसकी चाय तो मुझे भी पसंद है बहुत। चाय के लिए ठीक है, उतना तो चलेगा। लेकिन अगर आपको मिल्क प्योर लेना है तो फिर आप वो कोशिश करिए कि गाय का लें। और गाय का दूध इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हल्का होता है और बच्चे को पच जाता है अच्छी तरह से। वो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है उसमें माँ के दूध और गाय के दूध में, लेकिन भैंस का दूध उतना अच्छा नहीं होता, उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है और वो हैवी होता है बच्चे के लिए भी और सभी के डाइजेशन के लिए। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। आप पैकेट का यूज़ करिए वही चाय के लिए, मगर अगर आपको बच्चों को देना है और आप क्या बड़े लोग भी पीते हैं, तो फिर आप उसको कोशिश करिए कि फ़्रेश मिल्क आए घर में, और देखिए कि वो किस तरह से देता है। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको पे कर सकते हैं कि भाई इसमें पानी भी मत मिलाओ, कुछ मत मिलाओ, जो भी आप कर सकते हैं करिए। मैं तो आपको बस एक तरीका बता सकती हूँ कि क्या चीज़ आपको फ़ायदा करती है और क्या चीज़ नहीं। और वैसे इन जनरल आपको मट्ठा लेना चाहिए। मिल्क की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है बड़े लोगों को या बच्चे को। कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती है दूध की। आप उनको पनीर दे सकते हैं, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स और बाकी चीज़ें दे सकते हैं, चीज़ दे सकते हैं और मट्ठा और दही दे सकते हैं। लेकिन दूध उतना अच्छा नहीं होता है लेकिन फिर भी सब तरह की सोच है। कई लोग कहते हैं कि नहीं दूध हमें पसंद है और हमें फ़ायदा करता है, तो ठीक है, लेकिन टाइप ऑफ मिल्क पे ध्यान दीजिए कि आप किस तरह का दूध लेते हैं। वो फ्रेश होना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई छोटी सी बात पे।